नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। देश ने अब तक कोरोना को झेला और कोरोना की मार के बाद अब महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ना शुरू कर दी है। खासकर पेट्रोल और डीजल की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम ने महंगाई का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे हालात में अब तेल के दाम ने लोगों को कितना परेशान कर रखा है और बढ़ी हुई कीमतों के क्या नतीजे निकल कर आ रहे हैं, सब कुछ अगले आधे घंटे में प्राइम न्यूज पर देखिए। तेल का खेल, सारे गणित फेल। पेट्रोल की सेंचुरी, डीजल में भी लगी आग। डीजल पेट्रोल का ब्रेक फेल, कीमतों ने निकाला तेल। डरा रहे हैं तेल के दाम, खासो आम सब परेशान। पेट्रोल से डीजल तक दाम निकाल रहे हैं दम। उनतालीस दिन में बना रिकॉर्ड, 21 बार बढ़े दाम। तो तेल का खेल एक पल में कैसे बजट को बिगाड़ सकता है, इसको समझने के लिए आज के हालात को समझें। देश के 6 शहरों में पेट्रोल सेंचुरी मार चुका है, यानी कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है। डीजल भी सेंचुरी मारने पर उतारू है। ऐसे में यूपी के शहरों के पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम पर जनता क्या कहती है और इसका लोगों की जेब पर कितना असर पड़ रहा है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। कोरोना की मार से अभी आम आदमी उभरा भी नहीं है कि तेल का खेल शुरू हो गया। पेट्रोल से लेकर डीजल तक सभी के दाम ने लोगों को परेशान कर रखा है। हर रोज बढ़ते दाम के बीच दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के तमाम शहरों में पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया, तो दूसरी तरफ डीजल भी इस रेस में पीछे नहीं है। ऐसे में दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी पेट्रोल सेंचुरी के करीब पहुंच गया। कीमत 90 से ऊपर जा चुकी है और इसी के साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। देश भर में लगातार पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है। न सिर्फ पेट्रोल बल्कि डीजल भी अब इस दाम के इजाफे से पीछे नहीं है। सर मौजूद है गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप पे और आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर
पेट्रोल का रेट लिखा हुआ है 97.92 पैसा। यानी कुल मिलाकर यहाँ जो लोग पेट्रोल भराने के लिए आ रहे हैं उनको तकरीबन 98 रुपये पे करना पड़ रहा है, तब यहाँ से वो पेट्रोल ले रहे हैं। कुछ लोग आए हैं पेट्रोल भरने के लिए, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं, पेट्रोल भराने के लिए आए हैं, कितनी परेशानी हो रही है? क्योंकि पहले दाम कुछ और थे और अब दामों में इजाफा हुआ है। ऐसा है जी, पहले 100 रुपये में दिल्ली गाजियाबाद का चक्कर लग जाता था, अब लग रहा है 150 रुपये का रोज तेल, 200 रुपये तेल दिन में हर दिन बढ़ता जा रहा है तेल। महंगाई इतनी हो रही है, बुरा हाल हो रहा है, लोगों का काम धंधे बढ़ रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमत के बीच लोगों की जेब से लेकर बजट तक सभी पर असर पड़ रहा है। महंगाई की मार के साथ ही पेट्रोल और डीजल के आसमान छूती कीमतों के चलते आलम यह है कि लोगों को अपनी आदतें तक बदलनी पड़ रही हैं। पहले जो है हम बुलेट भी चलाते थे, सारे काम करते थे। अब तो बाइक जो है जो पेट्रोल कम खाती है वो चला रहे हैं। परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है और क्या, 100 रुपये लीटर तो हो ही गया, अब क्या करें। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। क्या लगता है पहले के जो दाम थे वो सही थे? पहले के दाम तो बिल्कुल बढ़िया थे, इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। और जो है पहले जो है जरा सा 1 रुपये बढ़ जाता तो हाई हाई होती थी, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा किसी का। कितने लोग हैं घर में कमाने? फिलहाल तो कमाने वाला एक ही बंदा ही है मेरा। बाहर है? हाँ जी। ये वो लोग हैं जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये वो लोग हैं जो दिन प्रतिदिन मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर कर मार्केटिंग का काम करते हैं और सामान लाने ले जाने का काम करते हैं। ऐसे में एक शख्स और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं, आप पेट्रोल पंप कर्मी हैं, यहाँ पर पहले कितने लोग आते थे पेट्रोल भरवाने के लिए और अब जो लोग आ रहे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो ही रही है, रेट के चक्कर में है सारा जो भी कुछ है। जिस तरीके से लगातार इजाफा हो रहा है पेट्रोल के दामों में, डीजल के दामों में, सीएनजी के दामों में, अब घरेलू जो गैस होती है पाइपलाइन जाती है उसको भी रेट में इजाफा हुआ है। जी परेशानी तो हो ही रही है। बिल्कुल हो रही है। तेल की कीमत में हुए इजाफे का असर पेट्रोल पंप और उनके मालिकों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। दाम बढ़ने के बाद से पेट्रोल पंप पे पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी कम हो रही है, तो दूसरी तरफ लोगों ने तेल डलवाना भी कम कर दिया है। आप बताएं, पहले कितने लोग आते थे पेट्रोल भराने के लिए? ये कहते होंगे 500 का भर दो, 1000 का भर दो। अब कितने लोग हैं जिन्होंने जो अमाउंट है वो कम कर दिया? 80 आदमी हैं जो कम अमाउंट में भराते हैं अभी, और 20 आदमी हैं जो उनको जो नौकरी वाले हैं उनके लिए कर्मचारी जो उनको तो 200 का लेते थे, वो अब 200 के बदले में 150 का लेके जा रहे हैं, 100 का 50 का लेके जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ देखिए आपने, जो लोग ये आपसे दुख जाहिर करते होंगे क्योंकि जाहिर तौर पर रेट में इजाफा है, लोगों की जेब पर असर पड़ा है, तो लोग शेयर भी करते होंगे, अरे यार तेल भरवाना पड़ रहा है, बहुत महंगा हो गया। लोग तो ऐसे बोलते हैं 6 महीना पहले और आज में कहा ज़मीन का अंतर हो गई, कितना महंगाई हो गई, 14 रुपये 13 रुपये बढ़ गया। जी तो जो एक बार जाते 3 बार अप डाउन करते थे तो एक बार में ख़त्म हो जा रहा है, 2 बार में ख़त्म हो जा रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं। आज देश की बेटी भी तैयार है पेट्रोल पंप पे काम करने के लिए। आप देख सकते हैं ये देश की बेटी हैं, भारत देश की बेटी हैं, वर्दी में हैं और वर्दी में इन्होंने आई कार्ड लगाया हुआ है। ये यहाँ पर पेट्रोल पंप कर्मी हैं। आप बताएं, आप एक महिला हैं, काम करती हैं, कामकाजी महिला हैं और फिर यहाँ पर नौकरी भी करनी है। जो लोग आते हैं उनको कितना दर्द महसूस होता है क्योंकि पेट्रोल के दामों में इजाफा है? दर्द होता है सर, वो भी थोड़ा भी बूंद गिर जाता है तो हम लोगों को बोलते हैं कि सोने से भी ज़्यादा महंगा। एक्सपीरियंस है, क्या तजुर्बा है, क्या क्या बोला आपने? सोने से भी ज़्यादा महंगाई है, पेट्रोल इतना कमेंट करते हैं? करते हैं। लोगों का ये कमेंट रहता है सोने से ज़्यादा महंगा हो रहा है। भैया हम बिल्कुल भी इस बात में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे पेट्रोल की एक बूंद भी गिरे। बोलते हैं हाँ ऐसे ही। पेट्रोल के बढ़े दाम ने न सिर्फ बाइक से चलने वालों को परेशान कर रखा है, बल्कि मिडिल क्लास का वो तबका जो कार से सफर करता है उसकी जेब पर भी तेल का खेल असर आ रहा है। सिर्फ 39 दिन में 21 बार बढ़ी तेल की कीमत अब लोगों का बजट बिगाड़ रही है। कार वाले ज़्यादा तेल भरवाते हैं, जाहिर तौर पर उनकी जेब पर ज़्यादा असर पड़ता होगा। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे आप क्या करते हैं? जी मेरा नाम अभिनव है, मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आप
बताएं, पेट्रोल के दामों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, डीजल के दाम में इजाफा है, सीएनजी के दाम में इजाफा है, किस तरीके से जेब पर कितना असर पड़ा है? जी बहुत असर पड़ता है। आम आदमी के ऊपर बहुत अतिरिक्त इसका जो है दबाव है। और आप देखिए कि आदमी को जब जाना आना होता है, परिवार के साथ जाना है, तो ऑब्वियसली तो गाड़ी यूज़ करता है, तो इतना महंगा पेट्रोल होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आने वाले टाइम में। पेट्रोल के दामों में इजाफा है, आप ऑफिस जाते होंगे, कोई ऐसे दोस्त हैं आपके जो कहते होंगे अरे यार हमें भी बिठा ले भाई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए? जी जी है, बिल्कुल बिल्कुल है। आजकल सब लोग मिलके ही एक गाड़ी के 4-4 5-5 लोग मिलके जा रहे हैं। क्या करें? 4 लोग हैं, एक ऑफिस है या आसपास है, तो वो एक ही गाड़ी का बिल्कुल जी ऐसे इस्तेमाल करते हैं जी। जेब पर असर पड़ा? बिल्कुल बहुत असर पड़ा। कितने कमाने वाले? घर में बस हम दो, हस्बैंड वाइफ है जी। तो परेशानी हो रही है मैम? हाँ जी ज़रूर। जेब पर असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा। मैं कैब से जाती हूँ, मेरे कैब का खर्चा बढ़ गया है। तो खर्चा बड़ा है क्योंकि ये आम लोग हैं, जानते हैं जेब पर असर पड़ना और किस तरीके से घर चलाया जाए, कितनी परेशानी हो, इस चीज़ का सबब साफ तौर पर देखने को मिला। मासूम बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, मम्मी पीछे बैठी हुई हैं, इनके साथ में ये ट्रैवल कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, लेकिन कार में अगर तेल भरवाएंगे तो जाहिर तौर पर परेशानी तो होगी। परेशानी इस बात की कि तेल के यानी पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, और इजाफा पेट्रोल ही नहीं बल्कि सीएनजी और डीजल की अगर बात की जाए तो उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। बेतहाशा बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बीच आम आदमी की जेब को जबरदस्त झटका लगा है। कम कमाई के बीच बढ़े हुए खर्चों में अब तेल की कीमतों का असर भी पड़ रहा है और महंगाई की मार के आगे मिडिल क्लास पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है। जिस तरीके से तेल और डीजल के दामों में इजाफा है उसके मुताबिक सैलरी कम है और उस सैलरी में चलाना बेहद मुश्किल है। बहुत मुश्किल है क्योंकि देखिए पहली चीज़ कि हम आम नागरिक हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि हमारी जो कमाई है बहुत ही लाखों करोड़ों में हो रही है। ठीक है, मैं काउंसलर हूँ। अच्छा, ट्रैवल तो स्कूटी से ही करते होंगे जी। परेशानी है, बहुत परेशानी है क्योंकि जो ये देखिए मेरा कहने का ये पॉइंट है कि कंपनी से हमको सैलरी भी उतना नहीं मिलता है। ठीक है, और जो रही बात है जो पेट्रोल डीजल के जो आमतौर पे जो ये दाम बढ़े हैं तो उससे हमारा जो खर्चा है काफ़ी डबल हो चुका है ना, क्योंकि हमको ये डेली जो हम लोग ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसको लेके। तो कुल मिलाकर स्कूटी से ये ट्रैवल करती हैं, काउंसलर हैं, जाहिर तौर पर स्कूटी का इस्तेमाल करती होंगी आते जाते, दिल्ली जाते हुए, नोएडा जाते हुए, गाजियाबाद जाते हुए। ऐसे में परेशानी तो है। पहले कितना तेल भरवाती थी और अब कितना तेल भरवाती हैं? देखिए फ़िलहाल तो ये था कि पहले मैं जो अपनी टंकी है इसकी फुल करवा लेती थी। ठीक है, नॉर्मली मेरा 300 में फुल हो जाता था। अब ये है कि मैं फुल नहीं करवा रही हूँ, 2 लीटर या जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही लेके चल रही हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है अब। कुल मिलाकर ये कहना सही होगा कि जिस तरीके से एक फिल्म है उसका गाना बहुत चर्चित हुआ था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। कुल मिलाकर जिस तरीके की परेशानी लोगों को आ रही है, जाहिर तौर पर अगर इस पर अंकुश न लगा तो जाहिर तौर पर लोग 2 व्हीलर और कार और जो कि पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल करना बंद करेंगे। और अब वो दौर आएगा जब लोग बुग्गी पर चला करते थे, जो लोग घोड़े पर चला करते थे, जो लोग साइकिल पर चला करते थे, वो दौर कहीं दोबारा से वापस ना आ जाए। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज़। तो अब तक आपने गाजियाबाद की तस्वीरें देखी जहां पेट्रोल की कीमत 100 तक पहुंचने वाली है, जिसका असर भी नजर आ रहा है। और इस बीच यूपी के तमाम शहरों में बढ़ी हुई तेल की कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के अलग अलग शहरों में महंगाई को लेकर लोगों का क्या कहना है, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। 5 महीने के अंदर 44 बार हुई पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी ने कीमत का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। लगातार बढ़ रहे तेल के दाम ने लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है और बढ़ती हुई कीमतों के चलते आम आदमी की जेब पर भार भी बढ़ने लगा है। बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करें तो यहाँ भी पेट्रोल की कीमत सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें हम जिया मोड़ के पेट्रोल टंकी पर हैं। पेट्रोल है ये लगभग 100 से पार जा चुका है। अगर बात करें पेट्रोल की महंगाई की तो लगभग पिछले 5 महीनों के अंदर लगभग 44 बार पेट्रोल और डीजल के जो है दाम वो बढ़ाए गए और लगभग 250 शहरों में 100 के पार पेट्रोल
की जो बिक्री है वो हो रही है। हालांकि कच्चे तेल की कीमत में लगातार कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसके बावजूद लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, क्या कहना है? इसमें हमको ये कहना है कि अधिकतर जो है जब तेल बढ़ जाता है, डीजल बढ़ जाता है, पेट्रोल बढ़ जाता है तो किसानों के ऊपर ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। उससे आने जाने में किराया बढ़ जाएगा और आम जनमानस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार को कम जो है डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ना चाहिए। तेल की बढ़ी हुई कीमतों के बोझ के चलते पेट्रोल पंप पर अब आने वाले लोगों की संख्या में कमी तो नहीं आई, लेकिन बढ़े हुए दाम के चलते अपनी खरीद पर रोक लगाने के लिए मजबूर हैं। है कि जो 500 का डलवाते थे वो अब 100-150 ऐसे करके डलवाते हैं। आते हैं कस्टमर उतने ही, लेकिन अमाउंट में फ़र्क है। अमाउंट में फ़र्क। तो निश्चित तौर पर आपने सुना कि पेट्रोल चूँकि गाड़ियाँ चलेंगी तो निश्चित तौर पे पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, डीजल डलवाना पड़ेगा। लेकिन जो पहले जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि पहले लोग खड़े होते थे, पेट्रोल टंकी का पेट्रोल जो है अपनी गाड़ियों का टंकी फुल करा लेते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब 100-200 और 500 तक ही सीमित रहते हैं। 100-200-500 रुपये का ही तेल वो लोग डलाते हैं। तेल का खेल ऐसा कि कीमत बढ़ने के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बढ़ गया है और इस बढ़े हुए खर्च का असर आम लोगों के पूरे बजट पर पड़ रहा है। जहां ट्रांसपोर्टेशन की कीमत के बढ़ने का मतलब है बाजार में दाम बढ़ेंगे और इसका असर हर खास आम की जेब पर पड़ेगा। तेल की बढ़ती कीमतों ने हर किसी का बजट बिगाड़ के रख दिया है, चाहे घर हो, ऑफिस हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन। गाड़ियों से चलने वालों की रफ्तार धीमी कर दी है इस तेल ने। हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से तेल के दाम बढ़े हैं, लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हुआ, जिसकी वजह से महंगाई भी आसमान पर है। तो लोग अब इस तेल की महंगी कीमतों से परेशान होते नजर आ रहे हैं। तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचने के साथ ही लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बजट बिगाड़ती तेल की कीमत के बीच गरीब तबके से लेकर मिडिल क्लास तक सभी तेल की कीमत की मार के आगे मजबूर दिखाई दे रहे हैं। पिछले 5 महीने में 44 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम गिरे हुए हैं, लेकिन अपने देश में जो है डीजल और पेट्रोल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन और लगभग 250 शहरों में पेट्रोल का दाम जो है 100 रुपये लीटर से भी ज़्यादा हो चुका है। क्या लगता है जिस तरीके से तेल के दाम बढ़े हैं, जो आप सफ़र किया करते थे, अब कितना फ़र्क पड़ा उसमें? बहुत फ़र्क पड़ा है। सफ़र जो है, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है उसको करना ही पड़ता है, लेकिन इसको कहीं न कहीं से एडजस्ट किया जाता है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि डीजल और जाहिर सी बात है, हर आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, मोटरसाइकिल वाला सवार हो चाहे कार सवार हो, हर कोई परेशान है इस बढ़ती कीमतों, तेल की कीमतों को लेकर। तेल के दाम बढ़ने के साथ ही पेट्रोल पंप पे पहुंचने वाले लोगों ने खरीद में कमी कर दी है। हालात ये है कि पहले के मुकाबले तेल की खपत में लगभग 20% की कमी आई है और ये बात खुद पेट्रोल पंप के कर्मचारी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हालात से गुजर रहे हैं कि लोग इतना महंगा, लोगों के जुबान से एकदम समझ लीजिए कि बददुआ ही निकल रही है। नहीं, आप तेल अमूमन आप पेट्रोल पंप पे रहते हैं, आप पेट्रोल पंप पे रहते हैं, ये बताएं कि क्या हालात हैं इस समय की? जब रेट कम था तब कितनी तेल की खपत होती थी, अब रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब कितनी खपत है? खपत लगभग सर 75% है और 20% की कमी हो गई है तेल में सर। तो अमूमन बढ़ती कीमतों से लगभग 20% तेल की जो खपत थी वो घट गई है। तो जिस तरीके से लगातार के तेल के दाम बढ़े हैं, लोग परेशान हैं। क्या लगता है, क्या लगातार जो तेल के दाम बढ़े, कितनी परेशानियां आ रही हैं आप लोगों को? बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं और तेल का दाम इतना बढ़ गया है कि जहां हम लोग डेली 100 रुपये की खपत मानते थे, आज हम लोग जो है 50 रुपये ही डलाना कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं कि कम से कम जो है तेल इस्तेमाल किया जाए और गाड़ी कम चलाई जाए। ये सारी चीज़ें हैं।
उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में भी पेट्रोल ने सेंचुरी लगा दी, जिसके साथ ही आम आदमी अब अपना पेट काट कर और जेब जलाकर तेल खरीदने के लिए मजबूर है और बढ़ती महंगाई को लेकर लोग सिर्फ दुहाई देते नजर आ रहे हैं। भाई बताइए 100 के पार बरेली में पेट्रोल पहुंच गया, क्या करना चाहोगे? भाई क्या कहना चाहेंगे, बस महंगाई हो रही, तरक्की नहीं हो रही है बस। हमारे साथ एक और हैं भैया, इनसे बात करते हैं, इनका क्या नाम है, इनसे पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यामीन है। भैया बताइए 100 रुपये के पार बरेली में पेट्रोल पहुंच गया, क्या कहना चाहोगे? महंगाई है और क्या है, महंगाई के आदमी, गरीब आदमी परेशान है, न काम है न काज है, महंगाई है बस। हमारे साथ एक पंप वाले हैं, इनसे बात करते हैं। पहले पेट्रोल के रेट क्या हुआ करते थे और आज क्या रेट है? क्या नाम है आपका? सनी नाम है मेरा। सनी बताइए आज की डेट में क्या है पेट्रोल के दाम और पहले क्या हुआ करते थे पेट्रोल के दाम? पहले 75 रुपये था, अब 100 रुपये है। स्पीड वाला 98 रुपये पहुँच चुका है। देखिए क्या महंगाई हो रही है यहाँ पे। क्या मानते हैं, महंगाई बढ़ी है या घटी है? महंगाई बढ़ी है अपने देश में, कम तो हो ही नहीं रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर में पेट्रोल सेंचुरी लगाने के करीब है। 99 रुपए प्रति लीटर की कीमत में बिक रहे पेट्रोल की कीमतों में कमी होती नजर नहीं आ रही और इस बात का असर हर तबके पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर रायबरेली की बात की जाए तो 99 रुपए में लगभग पेट्रोल पहुंच गया और हम खड़े हैं रायबरेली के एक पेट्रोल पंप पर। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग आए हैं जो पेट्रोल डलाने के लिए लाइन लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग लाइन पे खड़े हुए हैं, पेट्रोल डला रहे हैं। लेकिन हमारे साथ में एक व्यक्ति हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम चंदन साहू है। कहाँ पे है? जी सर, हम पेट्रोल टंकी पर आए हैं, अरखा पेट्रोल टंकी पर आए हैं। और जो कि सर पहले सर ये सर पेट्रोल ज़्यादा हो गया, सर रेट ज़्यादा हो गया। अभी सर 99 रुपये में है और सर पहले हम 100 रुपये में 1.5 लीटर भरवाते थे, अब सर वहीं 100 रुपये में 1 ही लीटर हमको मिल रहा है। और सर थोड़ा मतलब स्टूडेंट लोग हैं और सभी लोगों का, सर जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सभी लोगों का बात ये है सर थोड़ा पेट्रोल सस्ता किया जाए। मोदी जी से यही निवेदन है कि थोड़ा सस्ता कर दे। पहले 70 रुपये में मिलता था, 100 रुपये में मिल रहा है। आम आदमी की कमर टूट रही है, देख ही रहे हैं आप लोग। तेल की बढ़ी हुई कीमतों का असर आम से लेकर खास तक हर तबके पर दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच पेट्रोल की कीमत अब शतक लगाने की तरफ बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई कीमतों का असर हर तबके पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोटरसाइकिल चलाने वाले हो, चाहे वो एक्टिवा चलाने वाले हो और अन्य वाहन चलाने वाले हो, सभी लोग इसको लेकर खासे परेशान नजर आ रहे हैं। सबका कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें उनके लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसा समझते हैं। जी आपका नाम बताएं। हमारा नाम उमेर। तो ये जो डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं, क्या करने आए? डीजल डलवाने, पेट्रोल डलवाने। तो ये कीमतें जो बढ़ रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी, हम तो परेशान हो गए जी। बिल्कुल 70-80 रुपये था पेट्रोल, अब 100 रुपये। कैसा मानते हैं आप? क्या मानते हैं जी, बस क्या कहते हैं, मतलब कीमतें कम होनी चाहिए। बिल्कुल कम होनी चाहिए जी, कीमतें कम होनी चाहिए। तेल की लगातार बढ़ती हुई कीमत के बीच हर तबका कीमत को कम करने की मांग कर रहा है। इस बीच बढ़ी हुई कीमतों के चलते लोग अब अपनी जेब ढीली करने के लिए मजबूर हैं। तेल के रेट जो इतने बढ़े हैं, ये तेल के रेट इतने नहीं बढ़ने चाहिए। इससे जनता के अंदर त्राहिमाम हो रही है। जो तेल के रेट इतने कम हो ताकि हर जनता, हर इससे जो है उनको कुछ फ़ायदा मिले, क्योंकि जनता जो है इससे त्राही कर रही है। तेल के इतने रेट बढ़ गए कि हर आदमी परेशान है। वो चाहे व्हीकल पे जा रहा है या रिक्शा में जा रहा है, ऑटो में जा रहा है, हर आदमी जो है परेशान है, क्योंकि किराए बढ़ चुके हैं, इसलिए उनके जो है रेट कम होने चाहिए। तो हमने बात करी, इन्होंने बताया कि तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से बहुत परेशान है। जी आपका नाम क्या है? विनोद कुमार है जी। ये तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर हम ये कहेंगे, ये तेल बहुत ही कॉस्टली होता जा रहा है दिन ब दिन। गरीब आदमी क्या, हर आदमी के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। हर दूसरे दिन 5 रुपये 2 रुपये बढ़ता है, गरीब आदमी क्या जाए, जबकि आजकल बगैर मोटरसाइकिल के अलावा ये जरूरी चीज़ हो गई है। बस यही कहना चाहूँगा, कीमतें घटनी चाहिए। तेल के बढ़े हुए दामों का असर
किसानों पर भी नजर आ रहा है। डीजल के दाम में बढ़ोतरी के साथ किसानों को मशीनरी चलाने में भी ज्यादा खर्च का सामना करना पड़ता है, जिसका असर उनकी फसलों पर पड़ता है। सही करते हैं कि एक बार लगाते हैं, 2 बार लगाना चाहिए पानी। फसलें जो तो गड़बड़ हो रही है, क्या है? तो इससे आपकी फसलें भी कम हो रही होंगी, अनाज भी कम पैदा हो रहा होगा। बिल्कुल सही है, जो पानी बचा है पानी लगा रहे हैं। जाहिर है तेल की बढ़ी कीमतों ने लोगों के घरों का बजट बिगाड़ कर रख दिया। जेब पर लगातार बढ़ता कीमतों का बोझ के बीच लोग यही उम्मीद करते नजर आ रहे हैं कि तेल के दाम कम होने चाहिए, लेकिन लोगों की इस उम्मीद के उलट तेल की कीमतें शतक पूरा करने की तरफ बढ़ रही हैं, जबकि कई राज्यों में तेल की कीमत शतक भी लगा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।